नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो दो टूक। मैं हूं परवीन शेख। मौलाना तौकीर भले ही जेल के अंदर हो, लेकिन उसके बावजूद उसको लेकर खबरों का बाजार गर्म रहता है। अब दंगाई मौलाना की कोर्ट में पेशी को लेकर चर्चाएं चल ही रही थी कि इस बीच मौलाना की नसबंदी की बड़ी खबर सामने आ गई है। बरेली हिंसा के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा को जज के सामने पेश करने से पहले उनकी नसबंदी की खबर ने बवाल मचा दिया है। एक तरफ तो उनके साम्राज्य पर धड़ाधड़ बुलडोजर गरज रहा है, वहीं अब उनकी नसबंदी की खबर ने हड़कंप मचा दिया है। क्या है इस खबर के पीछे की सच्चाई, सब कुछ आपको बताएंगे अपने इस खास शो में। मौलाना तौकीर रजा की जेल में नसबंदी, जेल प्रशासन का सनसनीखेज खुलासा। जेल में तड़प उठा हिंसा का मास्टरमाइंड, मौलाना ने जेल में कर दिया बड़ा कांड। बरेली में साध्वी प्राची ने जो बयान दिया उस पर बवाल मच गया है। साथ ही लोग जमकर मजे भी ले रहे हैं। उन्होंने कहा है कि दंगा करने वाले दंगाइयों की नसबंदी कर देनी चाहिए। खासतौर से मौलाना तौकीर रजा की नसबंदी जेल में ही कर देनी चाहिए। उनके इस बयान से मौलाना गैंग काफी डर गया है, क्योंकि दंगाइयों में बुलडोजर को लेकर पहले ही काफी खौफ है। योगी के एक्शन से प्रदेश के कट्टरपंथी थर थर कांप रहे हैं। अब नसबंदी के एक्शन की बात सुनकर मौलानाओं की तो बोलती बंद हो गई है। मौलाना तौकीर पर निशाना साधते हुए साध्वी प्राची ने कहा कि मौलाना तौकीर बरेली दंगे का मास्टरमाइंड है। उसकी सभी यानी कि अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलना चाहिए। उन्होंने मुरादाबाद की एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि वहां के मौलाना ने 13 साल की बच्ची से कुमारिया सर्टिफिकेट मांगा। ये बेहद अफसोसजनक है और दुखद है। साध्वी प्राची ने आगे कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि कुछ मदरसों में विदेशी फंडिंग हो रही है। सरकार को ऐसे मदरसों की जांच करनी चाहिए, खासकर वहां जहां इस तरह की हरकतें हो रही हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि कहीं ये फंडिंग आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए तो नहीं की जा रही है। सरकार को इस पर गंभीरता से जांच करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस फोर्स पर पत्थरबाजी करने वाले कौन थे, किसके घरों से पेट्रोल बम निकले और किन की छतों से पत्थर मिले, ये सब की जांच होनी बहुत जरूरी है। साध्वी ने कहा कि शहाबुद्दीन औकात में आ जाओ, बहुत खराब कर रहे हो तुम लोग। साध्वी प्राची ने कहा, मैं उन लोगों के बारे में कह रही हूं जो नमाज अदा करने के बाद मस्जिदों से निकलकर पुलिस पर पत्थरबाजी करते हैं और फोर्स पर जानलेवा हमला करते हैं। ये बहुत बड़ी साजिश है। नाबालिग बच्चों को आगे करके उनसे हमले करवाए जा रहे हैं। ये मौलाना मस्जिदों में बैठकर हमला कराते हैं। ऐसे दंगाइयों की नसबंदी तुरंत होनी चाहिए ताकि देश का कूड़ा कचरा खत्म हो और देश में शांति स्थापित हो। साध्वी यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे कहा कि मौलाना तौकीर को बरेली पुलिस अब दंगे का मास्टरमाइंड मान रही है। मैं तो पिछले 5 साल से कह रही हूं कि बरेली दंगों का मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर है। पश्चिमी यूपी में आजम खान था और बरेली में तौकीर रजा। प्रशासन ने उसे गिरफ्तार किया है, यह अच्छा कदम है। उसकी जो अवैध संपत्ति है उस पर बुलडोजर चलना चाहिए। साध्वी प्राची ने कहा कि मैं चुनाव आयोग का धन्यवाद करती हूं कि बिहार में बुर्के पर बैन लगा दिया। यह अच्छी बात है, यह बहुत जरूरी है। जहां जहां चुनाव हो वहां बुर्के पर प्रतिबंध होना चाहिए। आधार कार्ड में चेहरा मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पिछले चुनावों के दौरान एक युवक बुर्का पहनकर वोटिंग करते पकड़ा गया था। ऐसे मामलों पर रोक के लिए बुर्के पर बैन जरूरी है। तो जिस तरह से साध्वी प्राची का ये बयान आया है और नसबंदी की उन्होंने बात की, उन्होंने साफ कहा है कि मौलाना तौकीर रजा की जल्द से जल्द नसबंदी कर देनी चाहिए। जितने भी दंगाई हैं उन पर ये एक्शन फौरन होना चाहिए। जैसे ही ये बयान सामने आया है उसके बाद सोशल मीडिया पर इस बयान को लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। कुछ लोग इसे बेहुदा बयान बता रहे हैं, विवादित बयान बता रहे हैं, तो कुछ इस बयान का समर्थन भी कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि साध्वी प्राची ने जो कहा है वो 100% सच है। ऐसे में साध्वी प्राची जो कह रही हैं ये बुलडोजर एक्शन से भी बड़ा एक्शन हो सकता है और जो भी कट्टरपंथी और जिहादी हैं उन पर इस पर रोक लग सकती है। यानी योगी सरकार अगर इसे अमल में लाती है तो ये बेहद सराहनीय काम होगा। बरेली में जुमे की नमाज के बाद 26 सितंबर को हुए बवाल का मुख्य आरोपी आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां फतेहगढ़ जेल में बंद है। शनिवार को ही कोतवाली में दर्ज 2 मुकदमों के विवेचक उसके बयान लेने जेल पहुंचे। मौलाना से पूछताछ कर विवेचकों ने उसके बयान दर्ज किए। आपको बता दें कि कानपुर प्रकरण को लेकर भी मौलाना तौकीर रजा खान ने इस्लामिया ग्राउंड में भीड़ जुटाने और फिर पैदल कलेक्टर ऑफिस जाकर ज्ञापन देने की घोषणा की थी।
पुलिस प्रशासन की इजाजत नहीं मिलने के बावजूद 26 सितंबर को मौलाना की बुलाई गई भीड़ ने इस्लामिया ग्राउंड जाने की कोशिश की। पुलिस ने रोका तो हमला कर दिया गया और फिर शहर में 10 जगहों पर बवाल हुआ। पुलिस ने लाठीचार्ज कर दंगाइयों को खदेड़ दिया और इस मामले में कुल 10 मुकदमे दर्ज कराए गए थे, जिनमें से 7 मुकदमों में मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा था। अब तक पुलिस मौलाना समेत 80 से ज्यादा दंगाइयों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। इन 10 मुकदमों में एक मुकदमा नवल्टी चौराहे पर हुए बवाल को लेकर भी दर्ज कराया गया था, जिसकी विवेचना कोतवाली के एसआई तिवेंद्र कुमार कर रहे हैं। शनिवार को तिवेंद्र कुमार ने ही फतेहगढ़ जेल जाकर मौलाना के बयान दर्ज किए। वहीं सीएए एनआरसी बिल के विरोध में 13 दिसंबर 2019 को मौलाना तौकीर रजा ने धारा 144 लागू होने के बावजूद कोविड काल में 9 महिला मस्जिद के गेट के सामने भीड़ जमा करके प्रदर्शन किया था। मौलाना ने नारेबाजी करते हुए सरकार से बिल वापस लेने को कहा और वापस नहीं लेने पर देश की गलियों में खून बहाने की धमकी दी थी, जिस पर उस वक्त सिविल लाइन चौकी इंचार्ज सतवीर सिंह पुंडीर की तरफ से कोतवाली में मौलाना तौकीर रजा खान, नफीस खान, नदीम खान और अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसमें नफीस और नदीम के खिलाफ चार्जशीट लग चुकी है, मगर राजनीतिक दबाव के चलते तौकीर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। 26 सितंबर को बरेली में हुए बवाल के बाद इस मुकदमे में भी पुलिस ने तौकीर को वारंट पर कोर्ट में तलब करा लिया। शनिवार को इसी प्रकरण में विवेचक शिवम कुमार ने भी फतेहगढ़ जेल जाकर मौलाना तौकीर रजा के बयान दर्ज किए हैं। मौलाना तौकीर रजा की कोर्ट में पेशी। बरेली में हुए बवाल के बाद जेल में बंद मौलाना तौकीर रजा की अगली पेशी 28 अक्टूबर यानी कल होनी है। पिछली बार 14 अक्टूबर को उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया था। अब एक बार फिर उनकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही होने वाली है। हालांकि प्रशासनिक अफसरों ने इस बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि पेशी के तरीकों को लेकर अंतिम फैसला अदालत और सुरक्षा एजेंसियों के आकलन के बाद ही लिया जाएगा। गौरतलब है कि 26 सितंबर को मौलाना तौकीर रजा के आई लव मोहम्मद बयान के दौरान ही बरेली शहर में जमकर बवाल हुआ था। पुलिस वालों को निशाना बनाया गया था, उन पर पत्थरबाजी की गई थी, जिस दौरान पुलिस वाले घायल भी हो गए थे। इसी दौरान दंगाइयों ने पत्थरबाजी और फायरिंग की, जिसमें माहौल तनावपूर्ण हो गया था। हालांकि पुलिस और प्रशासन की फौरन कार्रवाई से हालात पर काबू पा लिया गया और बड़ा नुकसान होने से बच गया। बवाल के बाद मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर फतेहगढ़ जेल भेज दिया गया था। उनके कई करीबी सहयोगियों को भी हिरासत में लिया गया और उन पर कई धाराओं में मुकदमे दर्ज कर जेल भेजा गया। तौकीर रजा के करीबी रिश्तेदार उनकी रिहाई के लिए कानूनी कोशिशें तेज कर चुके हैं। वहीं 28 अक्टूबर की पेशी को लेकर सभी की नजरें कोर्ट पर टिकी हैं कि क्या उन्हें राहत मिलेगी या फिर जेल में ही रहना पड़ेगा। प्रशासन के मुताबिक मौजूदा सुरक्षा हालात और पहले की घटनाओं को देखते हुए उम्मीद यही की जा रही कि अदालत में पेशी एक बार फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही कराई जा सकती है, क्योंकि मौलाना तौकीर रजा को लेकर मामला जो है वो काफी संवेदनशील है। ऐसे में प्रशासन भी सुरक्षा के मद्देनजर उनकी जो पेशी है कोर्ट में वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही कराने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। सरकारी जमीन पर मौलाना का घर। बरेली में मौलाना तौकीर रजा की करीबियों पर प्रशासनिक कार्रवाइयों का सिलसिला लगातार जारी है। 27 मकान को दिए गए नोटिस की समय सीमा अब पूरी हो चुकी है। इस पर सरकारी जमीन पर कब्जा कर मकान बनाने का भी आरोप है। इन लोगों को 9 अक्टूबर को नोटिस जारी कर 15 दिन में ही घर खाली करने का आदेश दिया गया था, लेकिन समय सीमा पूरी होने के बावजूद मकान खाली नहीं किए गए हैं। बरेली में आई लव मोहम्मद विवाद से उपजी हिंसा के बाद प्रशासन ने मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर शिकंजा कस रखा है। इसी कड़ी में थाना प्रेम नगर के बॉर्डर इलाके में अवैध कब्जेदारों को नोटिस जारी किए गए थे और यह एक्शन बरेली में 26 सितंबर को हुई हिंसा के बाद किया गया। अब आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद पर मौलाना तौकीर की तरफ से बुलाए गए प्रदर्शन को प्रशासन ने रद्द कर दिया था, जिसके बाद काजी तल्ला की मस्जिद के बाहर 2000 से ज्यादा लोगों ने पथराव किया था, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए। अब तक 80 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिनमें मौलाना तौकीर रजा, डॉक्टर नफीस, नदीम खान जैसे प्रमुख आरोपी शामिल हैं और ये सभी मास्टरमाइंड हैं। प्रशासन ने फाइक इनक्लेव, जगतपुर, पुराना शहर इलाकों में जॉइंट सर्वेक्षण कर 8 अवैध संपत्तियों को चिन्हित किया जो मौलाना तौकीर रजा के सहयोगियों से जुड़ी हैं, जिनमें होटल, लॉन, गैराज तक शामिल हैं।
जिन 27 मकानों को नोटिस दिया गया उनमें कब्जेदार मौलाना तौकीर रजा के रिश्तेदार हैं, जिनसे फौरन मकान खाली करने के लिए कहा गया है, लेकिन इन लोगों ने अब तक मकान खाली नहीं किया है, जबकि समय सीमा पूरी हो चुकी है। ऐसे में मौलाना के घर भी बुलडोजर पहुंच चुका है, यानी 1 से 2 दिन में बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो जाएगी और धड़ाधड़ मौलाना तौकीर रजा की सभी संपत्तियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। यानी जो दंगा किया है उस दंगे की सजा एक या कह कि उसकी कीमत मौलाना तौकीर रजा और उसके करीबियों को चुकानी होगी। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।